नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है सुधीर पाल। मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग और मोटिवेशनल टॉपिक पे स्टोरीज लेकर आते रहता हूँ। इससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो कहानी है वो गुरु और शिष्य के बारे में। गुरु जो है वो हमारे ज़िंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी ज़िंदगी में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में एक कहानी है और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। नहीं तो आप क्या है कि अ लिटिल नॉलेज इज़ फ्यूचर डेंजरस थिंग। किसी भी चीज़ का आधा और अधूरा ज्ञान जो है अभी के लिए नहीं, भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी जो है महाभारत के काल की है। तो अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध हो चुका होता है। महाभारत का युद्ध अर्जुन जीत चुके होते हैं और महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जो है एक बार अर्जुन को एक व्यक्ति मिलता है। वो कहता है कि आपने तो युद्ध जो है, कृष्ण ने आपको युद्ध जिता दिया और आप जीत गए। तो वो कहता है कृष्ण ने मुझे युद्ध जिताया? वो गैया चराने वाला बोले, वो बांसुरी बजाने वाला, गैया चराने वाला, वो ग्वाला, उसने क्यों युद्ध जिताया बोले मुझे? मैं तो अपने धनुर्विद्या के बल पे और अपने साहस के बल पे युद्ध जीता। वो थोड़ी लड़ा था बोले, मैं था बोले। तो ये बात सुनकर ये बात जो है फैल जाती। अब ये बात फैलने के बाद जो है बलदाऊ भैया को पता चलती। तो बलदाऊ भैया कहते हैं कि आज सूर्य अस्त होने तक के बोले मैं को अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब वो बड़े क्रोध में अपना फरसा लेके चलते हैं। तो जाते हैं तो उनको रास्ते में जो है कृष्ण भगवान मिलते हैं और कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ बलदाऊ भैया, आप बहुत क्रोध में हो? लेकिन कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्या हुआ बलदाऊ भैया? तो बोले वो अर्जुन ऐसा करता है। बोले हट जाओ कान्हा, बोले जान दो, बोले मैं आज उस अर्जुन का वध कर दूंगा बोले। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हैं कि बोले बोले कुछ अज्ञानतावश गलती कर बैठता है, लेकिन अभी बोले जिंदगी में उसके बहुत कार्य बाकी है। बोले कुछ ऐसे कार्य अर्जुन को जीवन में करना है बोले जो बाकी है। बोले अभी नीति उसका वध करना अनिवार्य नहीं है बोले। और बहुत प्रेम से कृष्ण भगवान समझाते हैं और बलदाव भैया को भेज देते घर। अब इसके बाद कृष्ण भगवान जो है अपनी योग विद्या से देखते हैं कि अर्जुन कहाँ है। तो वो देखते हैं कि वो अपने शयन कक्ष में सो रहा है। तो वहां से उसे अपनी शक्ति से उठाकर एक समुद्र में फेंक देते हैं और ऐसी जगह फेंकते हैं कि जहां से दूर दूर तक के जितनी भी दूर जाओ पानी च पानी है। कहीं भी रास्ता और कहीं भी जगह और कहीं भी ऐसी चीज नहीं दिखती जिससे कि व्यक्ति बाहर निकल सके। और अर्जुन के बहुत प्रयास करने के बाद अर्जुन उस पानी से बाहर नहीं निकल पाता। तो एक माया की स्त्री, कृष्ण भगवान की माया से एक स्त्री प्रकट होती है और वो बोलती है कि अगर तुम इस पानी से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें मुझे उससे विवाह करना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे विवाह करते हो तो मैं इस नदी से बाहर निकाल लूंगी, इस जो तालाब है इससे मैं आपको बाहर निकाल लूंगी। तो वो अर्जुन जो है कृष्ण भगवान की माया से मोहित होकर कहते हैं कि ठीक है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो शादी कर लेते हैं और 30 दिन तक की कृष्ण भगवान की माया से वो होश में नहीं रहता। 30 दिन बाद जब उसको होश आता है तो वो एक ऐसी स्थान पर रहता है जहाँ पर उसे बड़ा भय रहता है, क्योंकि वो माया की स्त्री जो है पर दिन एक एक संतान को जन्म देती है। 30 संतान उसकी हो जाती है, लेकिन उससे पता चलता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो ये क्या कर लिया। और वो बहुत घबराहट के मारे वहां से भाग आता है। लेकिन वहां से भाग आता है तो पूरे राज दरबार में खबर फैली रहती है कि 30 दिन से अर्जुन नहीं है। तो उसमें सभा चालू रहती है। तो सभा में एक तरफ जो है पुरुष लोग बैठे रहते हैं, एक तरफ स्त्री जो है वो बैठी रहती है। तो अर्जुन क्या करता है, स्त्रियों के बीच में जो है साड़ी पहनकर बैठ जाता है। अब वो माया की जो स्त्री रहती है वो शक्तिशाली रहती है। वो देखती है तो पुरुषों के बीच में सबसे पहले उसको देखती है तो नहीं दिखता है। तो वो क्या करती है कि महिलाओं के बीच में देखती है तो वो दिख जाता है अर्जुन। तो अर्जुन को वहां से उठा के वहां जाती है तेजी से और उठा के वहां खड़े करती है। और जो घूंघट पहना रहता है अर्जुन ने, तो घूंघट को हटाती है और बोलती है कि इसने मुझसे विवाह किया और इसने मुझे धोखा दिया, ऐसा वैसा इसका इंसाफ करना चाहिए। और जैसे ही वो साड़ी का पल्लू हटाती है तो सीधी डायरेक्ट जो अर्जुन की जो निगाह है वो सीधे कृष्ण भगवान पर पड़ती है और कृष्ण भगवान मुस्कुरा देते हैं। तो वहां से वो दौड़ते हुए आता है और कृष्ण भगवान के चरणों में गिर जाता है। बोलता है हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अज्ञानवश अंधा हो गया था बोले, और मैं जो है
घमंड में आकर मैंने बोल दिया कि आप वो ग्वाला गैये चराने वाला उसकी वजह से युद्ध नहीं जीता, मुझे क्षमा कर दीजिए बोले, और अपनी माया को हटा लीजिए बोले, इससे मैं बहुत, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं बोले, तुम आप मुझे ज्ञान दीजिए बोले, मैं क्या करना चाहिए बताइए बोले। तो कृष्ण भगवान बोलते तथास्तु, और फिर कृष्ण भगवान उससे क्षमा कर देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान उससे बताते हैं कि जिंदगी में आपने जब युद्ध किया, जब भी मैं आपके साथ नहीं था, आपकी युद्ध करने के बाद भी जब जब आपको मेरे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, जब जब तुम में अहंकार आएगा, जब जब क्योंकि मैंने तुम्हें अपना शिष्य माना है, जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, जब जब तुम में अज्ञानता आएगी, या जब जब तुम गलती करने वाले रहोगे, वहां मैं आपको गलती से बचाने के लिए मैं वहां हमेशा रहूंगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बचाया। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान जब सब पांचों पांडव जो है धृतराष्ट्र से मिलने गए, तो धृतराष्ट्र जो है वो कहता है कि मैं अपने पुत्र भीम से मिलना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान जान गए कि ये क्या माया है, कृष्ण भगवान समझ गए। तो एक लोहे का पुतला बनाकर श्री कृष्ण भगवान ने आगे कर दिया है कि ये आपका पुत्र भीम है, और धृतराष्ट्र ने उसको अपने गले से लगाया, और वो जिस प्रकार अगर एक पत्थर उठा के अगर हम कांच पर फेंके और कांच जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उस प्रकार उस लोहे के पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में आपको, जीवन में आप जब कोई युद्ध लड़ रहे हो, आप परीक्षा दे रहे हो, जब ही आपको गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत आपको हर वक्त है, हर समय है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि अगर हमें सच में भगवान के दर्शन करना है, हमारे जिंदगी में हमारे सुख पाना है, या जिंदगी में कुछ ऐसे काम करना है जिससे हम हमारा जीवन धन्य हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हमें गुरु का अनुसरण करते हुए चलना पड़ेगा। गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है जिंदगी, और बगैर गुरु के ज्ञान नहीं, बिन गुरु ज्ञान नहीं। तो सबसे पहले गुरु माता पिता को माना गया है, हमें उन्हें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि जब राम भगवान को वनवास हुआ, तो जब वो राम भगवान वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे जो है लक्ष्मण ने कहा आपको वनवास जाने की जरूरत क्या है, आप मना कर दीजिए, मत जाइए। तो अर्जुन ने कहा था कि पिता जो है बोले गुरु समान है, और मैं उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है, वो उसको किसी भी पृथ्वी पर जितने भी भगवान है, वो भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते, और वो जिंदगी भर कष्ट भोगकर अंत में नरक को जाता है। तो मैं नरक नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं वनवास जा रहा हूँ। तो इसलिए गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसी इंटरेस्टिंग अगर कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।